नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सोचिए, आप एक सरकारी शिक्षिका हैं, आपको एक स्कूल में स्थानांतरण कर दिया जाता है, आदेश मिलता है, आप आदेश के मुताबिक खुशी खुशी योगदान देने पहुंचती हैं। वहां जाकर आपको पता चलता है कि ये जो स्कूल है वो तो प्राइवेट है। ऐसा ही कुछ हुआ है पश्चिम चंपारण जिले में, जहां शिक्षा विभाग ने 2 सरकारी शिक्षिकाओं की तैनाती सीधे एक प्राइवेट स्कूल में कर दी। मतलब टीचर सरकारी हैं, स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफर जो होता है वो प्राइवेट स्कूल में हो जाता है। शिक्षा विभाग ने एक ऐसे स्कूल में 11 शिक्षकों का तबादला कर दिया जहां पहले से ही शिक्षक पर्याप्त थे। ये घटनाएं न केवल शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सिस्टम में लापरवाही किस हद तक हावी है। देखिए, मामला है चनपटिया के चूहड़ी बाजार स्थित लोयला मिडिल स्कूल का, जो एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। 2 सरकारी शिक्षिकाओं को वहां योगदान देने के लिए निर्देशित कर दिया गया। शिक्षिकाएं जब अपने विभागीय आदेश का पालन करते हुए स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रशासन ने बताया कि ये तो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट मैनेजमेंट है यहाँ पर। फिर मामले का खुलासा हुआ और विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए, ये गलती ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में डेटा की समुचित जांच नहीं किए जाने के कारण हुई है। बताया यह जा रहा है कि तबादले की जो सूची तैयार की गई थी उसमें गड़बड़ियां हुई। विभागीय अफसरों ने स्कूल की प्रवृत्ति, यानी कि वो प्राइवेट है या फिर वो पब्लिक है, यहाँ पर वो सुनिश्चित नहीं किया था। यही वजह है कि यहाँ पर गलती हो गई। इसी अंचल के एक अन्य स्कूल यानी कि भरपटिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी अनियमितता सामने आई है। पहले से ही जहां पर्याप्त शिक्षक कार्यरत थे, वहां 11 और शिक्षकों का तबादला कर दिया गया। जब इस बाबत सवाल उठाए गए तो विभाग इसे आवश्यकता के अनुसार तैनाती बता रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति उसके उलट है। इससे स्पष्ट है कि तबादले की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवहारिक आवश्यकताओं की अनदेखी की जा रही है। इस घटनाक्रम से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। कई शिक्षक ये कह रहे हैं कि बिना जांच और उचित सत्यापन के आदेश जारी करना न केवल उन्हें मानसिक तनाव में डाल रहा है, बल्कि इससे उनके पेशेवर गरिमा और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना भी पनप रही है। एक शिक्षिका ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि हमने जिस स्कूल में योगदान दिया वो निजी है और हमें न केवल शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, बल्कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। वहीं पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि ये गलती कंप्यूटर डेटा की त्रुटि के कारण हुई है, जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग के इस चूक से ये साफ हो गया है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी खामी तो है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। बहरहाल ये तमाम जानकारी जुटाई हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ने। आपको इस पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।